नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य है और HTML का ये दूसरा ट्यूटोरियल है। पिछले ट्यूटोरियल में आप जाने थे कि हाइपर लिंक्स क्या होते हैं और अगर किसी पेज में ही अगर लिंक देना चाहते हैं इस प्रकार, तो हम किस तरह दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो फर्स्ट पेज पे आ रहा है, सेकंड पैराग्राफ पे आ रहा है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ पैराग्राफ पे आ रहा है। तो हम ये जाने थे पिछले ट्यूटोरियल में, और किस प्रकार से एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक दिया जाता है ये जाने थे हम लोग। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में जानेंगे, क्या जानते हैं कि जो करंट फोल्डर होता है उसमें से हम कैसे रेफरेंस ले सकते हैं और पेरेंट फोल्डर में से कैसे ले सकते हैं, और टारगेट जानेंगे। ये एट्रीब्यूट होता है किसका, आपका हाइपरलिंक्स का एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, क्या क्या होते हैं, सेल्फ होते हैं, ठीक है, ब्लैंक होते हैं, टॉप होता है। ठीक है, तो हम ये तीन चीज़ जानेंगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं ज़रा। तो सबसे पहले हमको करंट फोल्डर के बारे में जानना है कि ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए हम ज़रा इसको जहाँ सेव किए उसको देखते हैं हम लोग। देखिए, हम इसको HTML5 के एक लाइब्रेरी में सेव किए हैं। ठीक है, उसके अंदर हाइपरलिंक्स के अंदर एक हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं। हम इमेज नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं, इमेज। ठीक है, और हम इसके अंदर फोल्डर के अंदर हम कोई इमेज कॉल करा लेते हैं। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इमेज रखे हैं हम पहले से, तो हम ये 3 वाला इमेज कॉल करा लिए, कट कर लेते हैं यहाँ से, और हाइपरलिंक्स के अंदर यहाँ पे हम इसको रख देते हैं। ठीक है, हम इसको कॉल करा लिए यहाँ पे। सो अब हम अगर अब देखिए क्या है कि अब हमारा हाइपरलिंक्स डॉट HTML इसी फोल्डर में है। मतलब कि हाइपरलिंक्स के अंदर हमारे हाइपरलिंक्स डॉट HTML इसी में है, और इसी के अंदर एक फ़ोल्डर है इमेज नाम का, उसके अंदर 3 डॉट JPG है हमारे पास। ठीक है, तो हमको अगर इसको कॉल कराना हो तो हम किस प्रकार से कॉल कराएंगे। देखिए, हम यहाँ पे href इक्वल टू, ठीक है, हम देंगे यहाँ पे डॉट स्लैश इमेज, यानी हमारा डॉट स्लैश का मतलब क्या हुआ, करंट फोल्डर। अगर आप इसको नहीं भी देंगे ना तब भी आपका ये करंट ही फोल्डर लेगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड लुक इस प्रकार से होता है, डॉट स्लैश इमेज स्लैश 3.jpg, एंड यहाँ पे क्लिक इमेज। ठीक है, हमने क्या कर दिया यहाँ पे कि एक href लिया, उसमें हम करंट फोल्डर स्लैश 3.jpg हमने लिख दिया। तो आइए ज़रा हम इसका आंसर देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लिक इमेज लिखा है, यहाँ पे क्लिक करते ही क्या आ रहा है मेरे पास, ये इमेज आ जा रहा है मेरे पास। ठीक है, फिर से आप देखिए, यहाँ पे क्लिक करते ही ये इमेज आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि ये कैसे हो रहा है कि ये हमारा करंट फोल्डर है, यानी इसी के अंदर एक फ़ोल्डर है और जो कि हमारा ये आउटपुट दे रहा है। अब हमारे पास पेरेंट फोल्डर। ठीक है, अब हम ज़रा देखते हैं ये क्या है। सपोज़ कि हम इस फोल्डर से बाहर निकल के इस फोल्डर में, इस इमेज नाम के फोल्डर को, इसको खोलना चाहते हैं, तो हम कैसे खोलेंगे। जैसे कि हम अभी तो फ़िलहाल इस फोल्डर में हाइपरलिंक्स डॉट HTML, और हम चाहते हैं कि इस फोल्डर के इमेज को खोला जाए। तो हम उसको खोलने के लिए यहाँ पे किस प्रकार से इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पेस्ट करते हैं, एंड JPG हमारा कौन सा है, JPG इसके अंदर हम 2.jpg खोलना चाहते हैं, ये इस वाले JPG खोलना चाहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2.jpg, एंड इसके लिए बस हमको सिंपल सा क्या करना है, डबल स्लैश बोल रहे, डबल पॉइंट। ठीक है, एक इसमें सिंगल पॉइंट का मतलब होता है करंट फोल्डर, एंड डबल पॉइंट स्लैश करेंगे तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि हमारा करंट फोल्डर, यानी हमारा करंट फोल्डर क्या है, हाइपरलिंक्स, इसको इससे बाहर निकलेगा। इससे बाहर निकलते ही हमारा इस फोल्डर में आ जाएगा, और इस फोल्डर में क्या बोल रहा है, इस फोल्डर में बोल रहा है इमेज। इमेज कौन सा, ये है।
इसके अंदर चला जाएगा और इसके अंदर जाने के बाद पूछेगा 2.jpg कौन सा है, तो ये 2.jpg ये है। क्लिक इमेज, हम यहाँ पे लिखते हैं 2, सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं ज़रा। और यहाँ पे क्लिक इमेज 2 है, हम इसको लिंक, इसको हम br टैग से इसको ब्रेक कर देते हैं ताकि हमारे लिए आसानी होगी। तो हम यहाँ पे अगर सेकंड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, अब ये देखिए दूसरी इमेज आ रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि image/2.jpg हो है, ठीक है, HTML के अंदर। आप फिर यहाँ ध्यान दीजिए, HTML/hyperlinks/hyperlinks.html है। अगर फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा image/3jpg आ रहा है, एंड सेकेंड वाले पे करते ही ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये चेंज होके image/2.jpg हो गया। तो जैसा कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से, पेरेंट फोल्डर और करंट फोल्डर, ठीक है। अब आते हैं हमारा टारगेट, ठीक है। टारगेट क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। टारगेट एक एट्रीब्यूट है जिसमें क्या क्या आता है, सेल्फ आता है, ब्लैंक आता है, टॉप आता है एंड पेरेंट भी आता है। पेरेंट हम इसलिए नहीं बता रहे हैं अभी क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट में ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। तो हम जो अभी यूज़ होने वाला है उसको हम बता रहे हैं फ़िलहाल। सो हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, हम करते इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पेस्ट कर लेते हैं। सेल्फ मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम पिछले हम यहाँ पे होम डॉट HTML, क्लिक होम, ठीक है। हम home.html का एक फ़ाइल बनाए थे, इसके अंदर देखिए पिछले ट्यूटोरियल में ही बनाए थे home.html, ठीक है। हमने उसी को कर दिया और इसको भी सेव करते हैं और ज़रा हम इसको चेक करते हैं कि क्या हो रहा है। पहले यहाँ पे हम br टैग लगा देते हैं, br, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारा home.html पेज खुलता है, ठीक है। home.html पेज खुलता है ना, हम इस पर क्लिक होम पे करते हैं तो home.html खुलता है। और किस में खुल रहा है, इसी के अंदर खुल रहा है, यानी हमारा क्या हो रहा है कि इसी टैब के अंदर, यानी क्रोम के कोई नेक्स्ट टैब में नहीं, इसी टैब में खुल रहा है, ठीक है। यानी कि सेल्फ का क्या काम है, ये ऐसे भी हमारा उसी टैब में खुलेगा। और सेल्फ का भी मतलब यही होता है कि अगर हम टारगेट एट्रीब्यूट हम लगाते हैं टारगेट इक्वल टू सेल्फ, तो इसका भी काम सेम वही है जो कि जैसे हम सेल्फ लगा दिए तो ये भी इसी करंट फोल्डर में खुलेगा, सॉरी हाँ, करंट टैब में खुलेगा, ठीक है। सेल्फ का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आप नहीं भी लगाते हैं तब भी सेल्फ में ही खुलेगा और बाय डिफ़ॉल्ट ये सेल्फ में ही होता है अगर आप टारगेट सेल्फ ना लगाएं तो, ठीक है। तो सेल्फ का मतलब आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं ब्लैंक। ब्लैंक क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं, उसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे अगर ब्लैंक लिख देते हैं और इसका ये मतलब होगा कि अगर हम इसको हम br कर देते हैं, ब्लैंक, ठीक है, क्लिक होम ब्लैंक, ठीक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेम टाइप, देखिए ये नेक्स्ट टैब में खुल गया, सेम टैब में नहीं खुला, ठीक है। अब क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब में आ जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ब्लैंक का, ठीक है। अगर हम टारगेट ब्लैंक दे देंगे तो वो नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा, ठीक है। और टॉप क्या है, हम इसके बारे में ज़रा जानते हैं। कॉपी कर लिया हमने एंड पेस्ट किया और यहाँ पे हम देते हैं टॉप, क्लिक गो टू टॉप। क्या होगा कि अगर आप, अब यहाँ पे हम br टैग लगा देते हैं, br टैग लगा दिए। टॉप का मतलब क्या होता है हमारा कि अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधे के सीधे टॉप पेज पे चला जाएगा, यानी हमको यहाँ पे सेम
URL डालना होगा। मान लीजिए हम करंट URL में क्या है, hyperlinks.html में है ना, तो हम उस यहीं पे लिखेंगे hyperlink.html। और हम अगर इसको ऐसा करते हैं और गो टू टॉप करेंगे तो ये देखिए टॉप पे पहुंच गया। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करते ही ये टॉप पे पहुंच जा रहा है। तो ये हुआ टॉप का मतलब, अगर हम टारगेट टॉप देते हैं। तो दोस्तों आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाइपरलिंक्स के बारे में हमने ये पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। तो हमने हाइपरलिंक में क्या क्या पढ़ा था कि कैसे हम लिंकिंग करते हैं, और कैसे सेम पेज पे पैराग्राफ पे अगर हम लिंक करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं, और करेंट फोल्डर में अगर हमको जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं, पेरेंट फोल्डर में जाना है तो वो कैसे जा सकते हैं, और टारगेट कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको अगर इस वीडियो में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमसे ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। हमारे नेक्स्ट वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको ये बात बता दें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसको प्रैक्टिस भी करना ना भूलें। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।